आइए फ़िराक साहब की एक और गज़ल आज हम पढ़ते हैं। तो पहले शेर में कहते हैं कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सौदा मतलब जुनून, फ्रेंजी, मैडनेस, इंटेंस इमोशंस। तमन्ना मीन्स डिज़ायर, और तरके मोहब्बत मीन्स सेपरेशन फ्रॉम लव और रिनाउंसिएशन ऑफ लव। तो उन्होंने इश्क मोहब्बत करना छोड़ दिया है, और जो इंटेंस इमोशंस, जुनून उनको फील होता था इश्क मोहब्बत में, वो इस समय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि इस स्टेट पे मुझे भरोसा नहीं है। राइट, ये इमोशनल मामला है। दिल जो है वो कब तक इश्क से दूर रह पाएगा ये उनको नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा चले जाएं इश्क मोहब्बत करने, दोबारा जो है इश्क मोहब्बत की राह में जो मुसीबतें आती हैं, जुल्म सितम सहने पड़ते हैं, वो दोबारा उस तरफ चले जाएं। तो कहते हैं कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। यगाना का मतलब होता है यूनिक, और जलवा गहे नाज मीन्स लाइक ए प्राइड ऑफ एग्जीबिशन कह सकते हैं, या ए प्लेस ऑफ एग्जीबिशन। शायद जहाँ पे महबूब जो है अपने चाहने वालों को दिखाई देता है, दर्शन देता है, उसकी खूबसूरती को वो देखते हैं आशिक लोग। तो कहते हैं कि दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, कि इसकी कोई ख़ास यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, किसी चीज़ में भी इसकी गिनती नहीं है, लेकिन वो इस जलवागह नाज से उठता भी नहीं, या उसको लगाव है इस जगह से, वो ये नहीं उठेगा यहाँ पे। अच्छा, अगला शेर देखें कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते है दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते है दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। तो रंजिश बेजा का मतलब है सम सॉर्ट ऑफ अनप्लेजेंटनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट ए वैलिड रीज़न, सो इट्स इनअप्रोप्रिएट। तो शेर व शायरी में अक्सर ये मेटाफर यूज़ किया जाता है कि जो माशूक होते हैं वो अपने चाहने वालों के ऊपर जुल्म सितम ढाते हैं, या तो दैट्स नॉट ए ग्रेट स्टेट। लेकिन जो आशिक लोग होते हैं उनको जुल्म सितम जो हैं वो मंजूर हैं, लेकिन महबूब का इनडिफरेंस जो है वो मंजूर नहीं है। तो अगर उन महबूब के साथ उनकी दुश्मनी या रंजिश भी चल रही है, दे प्रेफर दैट ओवर इनडिफरेंस, क्योंकि अगर टोटल इनडिफरेंस हो गया, टोटल लैक ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो बेसिकली कोई रिलेशनशिप नहीं रहा उनके बीच में, एंड दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल स्टेट इन लव। तो इस केस के अंदर इसी बात का उनको गिला है। वो कहते हैं कि आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं, या मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। या अगला शेर देखिए, ये जो उनकी शायरी के अंदर मैंने मिठास की बात की थी, खूबसूरती की बात की थी, वो इसके अंदर झलक के आती है। कहते हैं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि आज गफलत भी उन आँखों में है पहले से सिवा, आज गफलत भी है उन आँखों में पहले से सिवा, आज ही खातिर बीमार शकेवा भी नहीं। तो गफलत मीन्स इंडिफरेंस और इग्नोरेंस, और किसी चीज़ को सिवा बोलना मीन्स पहले से ज़्यादा। या तो कहते हैं कि आज गफलत भी है उन आँखों में पहले से सिवा, पहले से सिवा का मतलब पहले से ज़्यादा आज गफलत भी है उन आँखों में, और आज ही खातिर बीमार मीन्स सम सॉर्ट ऑफ ए डिस्ट्रेस्ड पेशेंट, और शकेबा मीन्स पेशेंस। या तो कहते हैं कि आज महबूब जो है उसकी आंखों में पहले से भी ज़्यादा गफलत है, और आज ही जो इश्क का बीमार है उसके अंदर पेशेंस भी नहीं है। या इट्स अ प्रीटी बैड सिचुएशन फॉर द आशिक, इनफैक्ट जिसको इस केस में खातिर बीमार कहा गया है। तो कहते हैं कि आज गफलत भी उन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिर बीमार शकेबा भी नहीं। अगला शेर देखें कि बात यह है कि सुकून दिले वहशी का मकाम, बात यह है कि सुकून दिले वहशी का मकाम, कुंजे ज़िंदा भी नहीं वसत सहरा भी नहीं। तो कुंजे ज़िंदा का मतलब है लाइक ए कॉर्नर और ए नुक ऑफ ए प्रिजन सेल, और वसत सहरा का मीन्स द एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट। राइट, डेजर्ट का एक सहरा का फैलाव जो है उसे वसत सहरा कहेंगे। तो कुंजे ज़िंदा जो है इट्स ए कन्फाइंड स्पेस, वसत सहरा इज़ लाइक ए ओपन स्पेस। तो वो कहते हैं कि दिल सुकून दिल वहशी का मकाम इन दोनों में से कहीं कोई भी नहीं है। राइट, जो वहशी दिल है, जो इश्क मोहब्बत में पागल हुआ पड़ा है, उसको किसी जगह पे भी सुकून नहीं आ सकता, चाहे वो कन्फाइंड जगह हो चाहे वो खुली जगह हो।
बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मकाम, कुंज जिंदा भी नहीं वसत सहरा भी नहीं। आपने अगर लैला मजनू की कहानी सुनी होगी तो उस केस के अंदर ये दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो जो मजनू साहब थे वो सहरा में दौड़ते थे पागल होके, और जो पागल लोग होते हैं उनको ज़िंदा में भी डाला जाता है। तो लेकिन दोनों जगह पे उनके दिल को सुकून नहीं है। अरे सयाद हम ही गुल हैं हम ही बुलबुल हैं, अरे सयाद हम ही गुल हैं हम ही बुलबुल हैं, तूने कुछ आह सुना भी नहीं देखा भी नहीं। आई थिंक इसकी ब्यूटी पहली लाइन में है। सयाद उसको कहते हैं जो पिंजरा लेके आता है पक्षियों को पकड़ने के लिए। तो कहते हैं हम ही गुल हैं हम ही बुलबुल हैं। ये गुल और मोहब्बत की, गुल और बुलबुल के जो इश्क की दास्तान है, ये भी एक कॉमन मेटाफर है शायरी में। इस केस में उन्होंने कहा है कि हम ही गुल हैं हम ही बुलबुल हैं। तो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं गुल और बुलबुल जो हैं वो अलग नहीं हैं, या वो एक ही हैं, एक दूसरे के अंदर ही समाये हुए हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि वो एक ही हो गए हैं। अरे सयाद हम ही गुल हैं हम ही बुलबुल हैं, तूने कुछ आह सुना भी नहीं देखा भी नहीं। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर और भी रंग हैं, राइट। आई एम गोना ट्राई टू कीप इट सिंपल। जब उन्होंने कहा कुछ सुना भी नहीं कुछ देखा भी नहीं, तो सुनाई क्या देता है एक बाग के अंदर? बुलबुल के नाले सुनाई देते हैं, बुलबुल गाती है वो सुनाई देती है। और दिखाई क्या देता है? जो गुल, जो फूल है, जो गुलाब है, उसकी खूबसूरती दिखाई देती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं इन्होंने इसके अंदर वीव की हुई हैं। तो अगला शेर देखते हैं कि आह ये मजमाए अहबाब ये बज़्म खामोश, आह ये मजमाए अहबाब ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फ़िराक़ सुखन आरा भी नहीं। तो मजमाए अहबाब मीन्स असेंबली ऑफ फ्रेंड्स, और बज़्म खामोश मीन्स लाइक ए साइलेंट महफिल, लाइक ए साइलेंट असेंबली। और फ़िराक़ सुखन आरा, फ़िराक़ तो उनका तखल्लुस है, और सुखन आरा मीन्स लाइक क्रिएटर और मेकर ऑफ पोइट्री। तो दोस्तों की महफिल लगी है लेकिन वो खामोश है। क्यों? क्योंकि फ़िराक़ साहब वहाँ पे नहीं है अपनी शायरी सुनाने के लिए, उस महफिल में रंग डालने के लिए। तो कहते हैं कि आह ये मजमा ये अहबाब ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फ़िराक़ सुखन आरा भी नहीं। तो अगला शेर देखें कि ये भी सच है कि मोहब्बत पे नहीं मैं मजबूर, ये भी सच है कि मोहब्बत पे नहीं मैं मजबूर, ये भी सच है कि तेरा हुस्न कुछ ऐसा भी नहीं। या तो अगला शेर देखें कि यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। यूँ तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। कुछ जो इश्क के दीवाने होते हैं वो हंगामे जो है वो नहीं उठाते या नहीं उठा रहे, लेकिन इनका कोई ठिकाना भी नहीं है। इनके ऊपर आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि ये कब कैसे बिहेव करें। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि फ़ितरत हुस्न तो मालूम है तुझको हमदम। फ़ितरत हुस्न का मतलब है नेचर ऑफ द ब्यूटी। फ़ितरत हुस्न तो मालूम है तुझको हमदम, चारा ही क्या है बजुज़ सब्र, बजुज़ मीन्स बिसाइड्स। तो कहते हैं सब्र के अलावा कोई चारा तो है नहीं यहाँ पे। फ़ितरत हुस्न तो मालूम है तुझको हमदम, चारा ही क्या है बजुज़ सब्र, सो होता भी नहीं है। इस केस के अंदर तेरे को हुस्न का नेचर, ट्रू नेचर तो पता है, और ये उसके सामने जो है सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन सब्र जो है वो तो हमसे होता नहीं है। फ़ितरत हुस्न तो मालूम है तुझको हमदम, चारा ही क्या है बजुज़ सब्र, सो होता भी नहीं है। तो आखिरी शेर देखें कि मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक़, मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते फ़िराक़, है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं है। तो ये तो सिंपल सा शेर है, इसकी ब्यूटी तो आपको दिखाई देगी होगी। फिर से पढ़ देते हैं आखिरी शेर को। मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक़, है तेरा दोस्त मगर अच्छा भी नहीं। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।